गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा सोल साइंस का लेक्चर तीसरा है। हमने दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, बाहरी संरचना के बारे में, और हमने पढ़ा था बाहरी संरचना में लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी कितनी कंपोजिशन है हमारी अर्थ क्रस्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं चट्टान। चट्टान जैसे कि पहाड़, कैसे हमारी रॉक्स बनी, कैसे हमारे पहाड़ बने, इनके बारे में किस तरीके की आग्नेय चट्टान कौन है, डिफरेंट टाइप के पहाड़ होते हैं। हमने अक्सर देखे होंगे कि हमारे गांव में देखो कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। कहीं भी आप देखते हैं पठारी एरिया हुआ, पर्वत हुआ, कैसे पर्वत बना, इस सब के बारे में हम टॉपिक में अगले कभी पढ़ेंगे। आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरीके की चट्टानें होती हैं, चट्टानों के बारे में, कितने तरीके की चट्टानें होती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चट्टान होती क्या है। चट्टान क्या होती है, चट्टान की पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी। रॉक्स इज ए कंसोलिडेटेड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर मास बोल सकते हैं। कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ मिनरल्स जो हमारी चट्टानें होती हैं वो मिनरल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो चट्टानें होती हैं वो कंसोलिडेटेड मिनरल का मिला हुआ रूप होता है चट्टानें। तो डिफरेंट टाइप के मिनरल, पहले होता है हमारा एलिमेंट होते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में कि OCl फेकोना ट्रिक भी बताई थी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कैल्शियम, सोडियम, तो वो सब एलिमेंट मिलके हमारा क्या बनाते हैं, एलिमेंट मिलके हमारा बनाते हैं मिनरल। एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, हमारे मिनरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिनरल बनाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके हमारा क्या बनता है, मिनरल। और डिफरेंट टाइप के मिनरल मिलके, डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के मिनरल मिलके हमारा बनाते हैं क्या, रॉक। डिफरेंट तरीके के मिनरल मिलके हमारी रॉक, चट्टान का निर्माण कर देते हैं। खनिज पदार्थ, मिनरल को बोलते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलके हमारा जो है रॉक्स बनती है। ठीक है, अब रॉक्स के बाद हमारी उसमें एक प्रोसेस होती है बिदरिंग की प्रोसेस होने के बाद हमारी सॉइल का निर्माण हो जाता है। हमारी मृदा का निर्माण बिदरिंग की प्रोसेस। रॉक से एक प्रोसेस होती है वेदरिंग, इसको अक्षय बोलते हैं। वेदरिंग प्रोसेस होती है जिससे कि हमारी मृदा का निर्माण होता है। और मिनरल से भी डायरेक्ट हमारी सॉइल का निर्माण हो जाता है। किससे, मिनरल से भी वेदरिंग हो जाती है, मिनरल में भी, तो उससे भी हमारी रॉक्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमारी रॉक्स हो गया, सोइल हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हमारे चट्टानों का अध्ययन होता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, चट्टानों के अध्ययन को चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हम पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलॉजी क्या है। पेट्रोलॉजी जो हमारा है ग्रीक भाषा का शब्द है। पेट्रोलॉजी हमारा क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके दो अर्थ होते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रोन, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं पेट्रो एंड लोगोस। पेट्रो मीन्स होता है सॉइल, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी।
स्टडी, इसीलिए बोलते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब हमारा पेट्रोलॉजी हो गया। अब पेट्रोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स विच इंक्लूड, किससे मिलकर बनी है? विच इंक्लूड्स, which includes petrography, and petrogenesis, हमारी जो पेट्रोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। अब हम जानते हैं पेट्रोलॉजी क्या है और पेट्रोजेनेसिस क्या है। पेट्रोलॉजी और पेट्रोजेनेसिस, क्योंकि ये दो टर्म हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पेट्रोलॉजी मतलब पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है, जिस किससे मिलकर बनी है? पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। अब हम करते हैं पेट्रोग्राफी क्या है। पेट्रोग्राफी, पेट्रोग्राफी क्या है? पेट्रोग्राफी है हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोग्राफी। डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोग्राफी। एक होता है पेट्रोजेनेसिस, 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 पेट्रोजेनेसिस क्या है? पेट्रोजेनेसिस है ऑरिजिन ऑफ रॉक्स, ऑरिजिन ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोजेनेसिस। इसमें क्या करते हैं? पेट्रोजेनेसिस में स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ रॉक्स, मतलब कि रॉक्स की उत्पत्ति कैसी है, किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे? पेट्रोजेनेसिस के। और डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे? पेट्रोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, इतना पहले मैं कैमरा देख लूँ एक बार, क्योंकि कट जाता है। कैमरा सही है दोस्तों। अब हम इसको मिटा लेते हैं। रॉक्स हमारा चल रहा है, खत्म हो रहा है। आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ा पढ़ाना कम आता है, लेकिन धीरे धीरे सीख लिया जाएगा। ठीक है, रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या पढ़ेंगे? चट्टानों के टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप की, कितने प्रकार की हमारी चट्टानें होती हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप? मार्कर यार खराब है, ये दूसरा मार्कर लिखो। टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारी चट्टानें बांटी गई हैं। पहला टाइप हमारी चट्टानों का ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल प्रेजेंट, मिनरल के प्रेजेंट के आधार पे, मिनरल प्रेजेंट, खनिजों की उपस्थिति के आधार पर। खनिजों को, मिनरल जहां भी लिखा मिले उसको खनिज समझना। ठीक है, खनिजों की उपस्थिति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। खनिजों की उपस्थिति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। मोनोमिनरेलिक, मोनोमिनरेलिक रॉक और मल्टी मिनरेलिक रॉक्स, मल्टी मिनरेलिक रॉक, मल्टी मिनरेलिक रॉक, मोनोमिनरेलिक और मल्टी मिनरेलिक। मोनोमिनरेलिक क्या होती हैं कि इसमें एक ही
जो मिनरल की अधिकता पाई जाती है, डोमिनेंसी होती है। इसमें क्या होता है, वन मिनरल डोमिनेंट होता है, एक मिनरल की अधिकता पाई जाती है इसमें, इसको बोलते हैं मोनोमिनरलिक। एक ही मिनरल की, एक ही खनिज की प्रधानता। इसमें क्या होता है, एक ही जो खनिज होता है, एक ही खनिज, वन खनिज की डोमिनेंसी होती है, ठीक है, प्रधानता होती है, जिसको क्या कहते हैं मोनोमिनरलिक। इसमें क्या होती है, मोर देन वन, एक से अधिक मिनरल जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एक से अधिक खनिज अगर डोमिनेंट है, अपनी एक्सप्रेस करते हैं उपस्थिति, तो वो मल्टी मिनरलिक के अंतर्गत आते हैं। इसकी एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डॉल। आप डॉल करके याद कर लीजिए, DOL। इसको बोलते हैं डोलोमाइट, ओलिवाइन के बाद होता है ये लेमोनाइट, डोलोमाइट, ओलिवाइन, लेमोनाइट, डॉल करके याद कर लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल है GB, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल प्रेजेंट के आधार पर हमारा एक वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या क्या, मोनोमिनरलिक हो गया, मल्टी मिनरलिक हो गया। इसमें मल्टी मिनरलिक में होता है मोर देन वन डोमिनेंट होता है। इसमें डी से डॉल से याद करते हैं, डोलोमाइट, ओलिवाइन एंड लेमोनाइट सही तो है, कभी कभी लाइम स्टोन भी हो जाता है, ठीक है, लाइम स्टोन। तो आप इनको दोनों को याद रखिएगा। लाइम स्टोन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, लाइम स्टोन जो होता है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर कहीं भी पूछा जाए तो लाइम स्टोन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन के आधार पर, टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उत्पत्ति के आधार पर हमारी चट्टानों का वर्गीकरण। ये हो गया हमारा मिनरल्स की प्रेजेंस के आधार पर कि कौन सा मिनरल है, मोनोमिनरलिक है या मल्टी मिनरलिक है। अब होता आएगा दूसरा टाइप हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, कि उसकी चट्टान की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। जब चट्टान की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, उसके आधार पर चट्टानों को बांटेंगे। तो इस आधार पर हमारी चट्टानें बढ़ती हैं तीन प्रकार से। हमारी कितनी चट्टानें होती हैं, तीन तरह की होती हैं। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है हमारी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें। दूसरा होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक इसको बोलते हैं रूपांतरित, वो परतदार चट्टानें, परतदार, या फिर इसी को बोलते हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है, परतदार या फिर अवसादी चट्टानें। इसके बाद होता है हमारा तीसरा, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो क्या होता है, हमारी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार से बांटी गई हैं, तो तीन प्रकार से बांटी गई हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारी इग्नियस रॉक बनती है वो क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या बनती है, जो लावा होता है, लावा के ठंडा होने से, क्या होने से, ठंडा होने से, और उसके सॉलिड होने से, ठंडा होकर
जमने से हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और उसके बाद हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका अपक्षय होगा। जब हमारी इग्नियस रॉक्स का अपक्षय होगा, इग्नियस चट्टानों का, तो हमारी सेकेंडरी रॉक्स बनती हैं, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके बाद हमारा जो टर्सरी, जिसको टर्सरी बोलते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सेडिमेंट्री से भी बनती है, सेडिमेंट्री से भी बन जाती है ताप और दाब के प्रभाव के कारण अत्यधिक। और ये हमारी डायरेक्ट इग्नियस रॉक से भी बन जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें इग्नियस रॉक्स के बारे में, एक एक करके बाई वन बाई इसको निपटा लेंगे। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। आपको गाना सुनाई दे रहा होगा, उसको इग्नोर करिएगा, पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, गाने में मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इग्नियस रॉक्स को मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, इग्नियस रॉक्स को जो बोलते हैं आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने इग्नियस रॉक्स चालू किया। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, तो इग्नियस रॉक्स हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा जान लेंगे, ये डेफिनेशन नहीं जान ही लेंगे। इग्नियस रॉक्स कैसे, इग्नियस रॉक इज formed from cooling and solidifying या solidification of molten magma। दोस्तों नोट बना लीजिएगा आप, बिना नोट के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे। अगर आप एक बार नोट बना लोगे तो आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तब आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप नोट कंपलसरी बना लें। ठीक है, नोट बहुत जरूरी होता है। इग्नियस रॉक्स जो है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बारे में जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स भी कैसे आया नाम। तो इग्नियस रॉक है जो हमारी, इग्नियस को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार हिंदी नहीं बोलूंगा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को ग्रीक जो है, इग्नियस रॉक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। इग्नियस रॉक्स क्या है, इग्निस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है फायर। क्या अर्थ होता है, फायर। इसको याद रखिएगा, इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं, फायर। इसको याद रखिएगा। अब इसको हम जानते हैं अदर नाम से, इसके क्या क्या अदर नाम है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फार्मिंग रॉक्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फार्मिंग रॉक्स। फर्स्ट फार्मिंग रॉक क्या होता है, मतलब कि ये जो है पहली नंबर पे बनी हुई चट्टान है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट फार्मिंग रॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरा कॉमन क्वेश्चन, समझ में आ रहा है तो बताइए, तुमको समझ में आए तो बताना, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो क्या मतलब पढ़ाने का, जब आपको नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों को कैसे समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट फार्मिंग रॉक्स बोलते हैं इसको, और इसको ही ओल्डेस्ट रॉक्स, ओल्डेस्ट, ये हमारी सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। पुरानी, सबसे पूछा जाता है सबसे पुरानी चट्टान कौन है, तो इग्नियस रॉक्स है। और ओल्ड और पहली जो बनती है सबसे फर्स्ट फार्मिंग रॉक्स कौन है, तो इग्नियस रॉक्स है। इसी को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। मैंने बोला था ना शुरुआत में ही, प्राइमरी रॉक्स कौन है, तो इसी को ही प्राइमरी रॉक बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो डिफरेंट टाइप होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, इतना जान लिया हम। इग्नियस रॉक्स, इनके टाइप हो गए। अब इनसे रिलेटेड टर्म समझेंगे कि कौन सी रॉक्स क्या होती है। ठीक है, इग्नियस रॉक, इसका क्या क्या है, इसमें कुछ रह तो नहीं रहा, कुछ नहीं रह रहा। एक हम इसको थोड़ा मिटा लें, फिर इसके बारे में किसको क्या बोलते हैं वो भी समझे ले रहे हैं। जो हमारी चट्टानें होती हैं, चट्टानें, ये हमारा जैसे चट्टान हो गई। ठीक है, चट्टान हो गई। तो ये चट्टान, जो चट्टान होती है उसके अंदर होता है जैसे ज्वालामुखी। हम ज्वालामुखी बनाए ले रहे हैं पहले, जैसे यहाँ से हमारा वोल्केनो निकला, ये है ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी है। अब इससे जो है लावा, जो मोल्टेन मैग्मा होता है, लावा निकला और यहाँ पे जमा होने लगा, ऐसे ऐसे
जमा होने लगा, यहाँ पे गिरा। लावा जब जमा होने लगा तो जब लावा यहाँ से निकला और यहीं पे जो सरफेस होती है ये हमारी अर्थ की सरफेस है, क्या है ये सरफेस है हमारी। जब लावा निकल के सरफेस पे जमा हो जाता है, पृथ्वी की सरफेस पे जमा हो जाता है ये लावा, तो इसको बोलते हैं हम, लावा जब सरफेस पे जमा हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लावा ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लावा। जब सरफेस से बाहर आके जमा होता है हमारा जो वोल्केनिक का मोल्टेन मैग्मा, तो उसको बोलते हैं लावा। और जब अंदर है, अंदर ही जम के ये रॉक का निर्माण कर ले, चट्टानों का निर्माण कर ले, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मोल्टेन वो मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप का और पढ़ लेते हैं कि जैसे हमारी जो चट्टान है, चट्टान से जो हमारा वोल्केनो से जो ज्वालामुखी होता है उससे हमारा लावा निकला, लावा निकल के यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, गेस कर लेते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक, वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर पानी भरा हुआ है और ये जो लावा यहाँ आके जम रहा है, यहाँ आके जम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टस। क्या बोलेंगे, टस। अगर पानी में लावा है, अगर पानी में लावा है तो इसको बोलेंगे टस। और अगर पानी में लावा नहीं है, चने के आकार का लावा हो गया, कभी कभी देखें ना दाने, दाना होता है चना, चना यार कैसा ऐसे होके दिल जैसा होता है ऐसे, तो चने के आकार का होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैरिया। स्कैरिया, स्कोरिया। देखो याद करने की ट्रिक, हम पानी में टस से मस नहीं हो सकते हैं, जब डूबेंगे तो डूब ही जाएंगे, ठीक है। जो चना होता है, चना को हम फुला के सुबह खाएंगे तो उससे हमारा क्या स्कोर गेन होगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो उससे हम क्या करेंगे, स्कोर ज्यादा गेन कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्कोरिया, ठीक है। अब हम इसमें एक बेसिक नाम और जान लेते हैं कि हमारी चट्टान तैरती क्यों है, तैरती क्यों है, क्यों है। चट्टान, चट्टान या पत्थर, जो पत्थर होता है, पत्थर हमारा तैरता क्यों है, क्लॉट्स, ठीक है, ढेला या पत्थर हमारा तैरता क्यों है। तो एक हमारी रॉक्स होती है प्यूमाइस, प्यूमाइस, प्यूमाइस रॉक। वो हमारी प्यूमाइस रॉक इतनी हल्की होती है ना, जिस कारण वो तैरने लगती है। कैसी होती है, हल्की हल्की होती है, हल्की होती है, बहुत स्मॉल इसका वेट होता है, बहुत कम वजन होता है, हल्की होती है। और इसकी जो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर से कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है पानी की जो ज्यादा होती है और इसकी कम होती है कंपेरिजन टू वाटर। इसी वजह से जो हमारी चट्टान होती है वो तैरती है। देखो ये है ना वो चट्टान जो तैरती है, देखो पानी में कैसे जा रही है, यही है वो चट्टान, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इतना हो गया, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स हो गई, इग्नियस रॉक्स हो गई। अब हम ये जानेंगे कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। उन जैसे मोल्टेन मैग्मा हुआ, अगर बाहर आके जमा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन कौन सी एग्जाम्पल है। और अगर अंदर ही जम गया तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे प्लूटोनिक रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स क्या होती है, इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, वो क्या होती है। रॉक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, रॉक में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं, इग्नियस रॉक्स। ये जानना बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे लिख लें, इग्नियस रॉक्स, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में हम क्या जान रहे हैं, इग्नियस रॉक्स हो गया। इसमें हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हमारी जो चट्टान होती है इग्नियस रॉक, उसके जमने के आधार पर इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि उसके कहाँ पे वो आपकी लावा जम रहा है, अंदर जम रहा है कि बाहर जम रहा है। तो वो है दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की। वो एक होती है हमारी अबव द सोइल, इसको बोलते हैं बिलो द सोइल। पहली क्या होती है, बिलो द सोइल। क्या बिलो द सोइल, अगर लावा सोइल के अंदर जम रहा है, लावा जो होता है, लावा जिसको मैग्मा बोलते हैं, अंदर जब अंदर है तो इसको मैग्मा ही बोलो, ठीक है।
मैग्मा अगर सोइल के अंदर जम रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, इसके दूसरे नाम लावा अगर बिलो द सोइल जम रहा है, बिलो द सोइल अगर चट्टान का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बिलो द सोइल, उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक। अगर हमारा जो लावा है जमीन के बाहर आ जा रहा है, जमीन के बाहर आ जा रहा है उसको बोलते हैं अबव द सॉइल, अगर जमीन के बाहर आ रहा है अबव द सॉइल, अबव द सॉइल। अगर लावा जमीन के बाहर आ जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स। इसी को ही बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक को ही बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। अगर लावा जमीन के अंदर जम रहा है तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, अगर लावा जमीन के बाहर जम रहा है तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक, वो जमीन के बाहर मतलब हो रहा है तो उसको बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स। क्या बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक। लेकिन अभी इसका दूसरा नाम है, उसको हम जानेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स हो गया, इसको वोल्केनिक रॉक्स बोलेंगे, और इसको इंट्रूसिव रॉक्स, इसको इंट्रूसिव, इसको एक्सट्रूसिव। तो पहले हम इसको ही जान लेते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक। अब इसको जानेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स हो गया, दूसरा होता है इसका नाम है, अगर बाहर जम रहा है तो उसको वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक रॉक। और अगर इसको इंट्रूसिव बोलेंगे तो इसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक। इसको क्या क्या नाम दिया गया है, इंट्रूसिव रॉक्स हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स पढ़ लिया था, इसको प्लूटोनिक रॉक, इसको वोल्केनिक रॉक्स। ये हमारा इंट्रूसिव रॉक्स एक बार ऊपर हो चुका है तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो बिलो द सॉइल हो गया, ये अबव द सॉइल हो गया। अब हम जानेंगे ये जो है जमता कौन फास्ट जमता है, कौन स्लो जमता है। जब हमारी जो चट्टान का निर्माण होता है अगर जमीन के अंदर हो रहा है तो ये जो है बहुत स्लो इसकी कूलिंग होती है। क्या होता है, स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग, वेरी स्लो कूलिंग होती है इसकी, जो होती है वेरी स्लो कूलिंग होती है। इसकी रैपिड कूलिंग होती है, इसकी कूलिंग कैसी होती है, रैपिड, रैपिड कूलिंग। बाहर कोई चीज जमेगी तो जल्दी जम जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर जमीन के अंदर जम रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्लो कूलिंग, उसको रैपिड कूलिंग। ये कैसी दिखेगी, जब अंदर जम रहा है तो ये दिखेगी हमें क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसे, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। कैसी दिखेगी, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हमारी कैसी दिखेगी, ग्लासी लाइक, ग्लासी, ग्लासी लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ये हमें हमारी दिखेगी ग्लास, ग्लास की तरह ये हमारा दिखेगा। इसके बाद हम इसके एग्जांपल जान लेते हैं। ये जो हमारी पाई जाती है रॉक्स 5 किलोमीटर की, जो 5 किलोमीटर नीचे तक पाई जाती है, 5 किलोमीटर तक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके एग्जांपल होते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद होता है ग्रेनाइट, साइनाइट, साइनाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, और फिर होता है गैब्रो, गैब्रो, गैब्रो के बाद होता है ग्रेनाइट, साइनाइट, हेमेटाइट नहीं होता है, गैब्रो होता है। फिर इसके बाद होता है डायोराइट, डायोराइट, डायोराइट हो गया। इसके बाद इसमें होता है गैब्रो, गैब्रो इसमें हो गया। इसमें होता है बेसाल्ट, एग्जाम्पल बेसाल्ट। इसके एग्जाम्पल 4 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, इसका पूरा कंप्लीट, हाँ इसका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एक और शायद होता है, इसमें पिगमेटाइट, पिगमेटाइट, ये को याद कर लीजिए, ये पिगमेटाइट। अब हमारा जो है चट्टान का क्लासिफिकेशन, इग्नियस रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन हो गया है वो हमने 2 तरीके से कर लिया है। और अगर जो मोल्टेन मैग्मा है
सोइल के बाहर, जमीन के बाहर आके जम रहा है तो उसको बोलेंगे अबव द सोइल हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स या वोल्केनिक रॉक्स। अगर उसके बिलो, जमीन के अंदर ही जम रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स या प्लूटोनिक रॉक्स। अगर जो जमीन के अंदर जमता है तो वो स्लो कूलिंग होती है, उसकी रैपिड होती है। इसको ये ग्लासी टाइप, मतलब ग्लास की तरह दिखता है, ये क्रिस्टलाइट दिखता है। इसके एग्जांपल ग्रेनाइट, साइनाइट, पेग्मेटाइट, गैब्रो और डायराइट, इसका बेसाल्ट। ठीक है, इतना निपट गया। टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। अभी हम इग्नियस रॉक्स को ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत ही हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका वो था उसकी कूलिंग के आधार पर, जमीन के अंदर जम रहा है या बाहर जम रहा है उसके आधार पे था। अब ये है सिलिका के बेस के आधार पर। सिलिका जो है कितनी पाई जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। इसमें सिलिका कितनी पाई जा रही है उसके बेसिस के आधार पर इसको बांटा गया है 3 भागों में। सिलिका के बेस के आधार पर, जो सिलिका की बेस के आधार पर बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। बेसिक रॉक, बेसिक रॉक, इंटरमीडिएट रॉक, और इसके बाद होता है इंटरमीडिएट के बाद एसिडिक रॉक्स। कितनी परसेंट सिलिका पाई जाती है एसिडिक रॉक्स में? एसिडिक रॉक्स में जो सिलिका पाई जाती है 65 से 70% तक पाई जाती है। ठीक, और इसमें जो सिलिका पाई जाती है 55 से 65% तक पाई जाती है। और इसमें जो सिलिका पाई जाती है वो 45 से 55% पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनके दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसके क्या एग्जाम्पल है? बेसाल्ट एंड गैब्रो। दोस्तों, अभी मेरी जो आदत है वो इन लोगों को देख के पढ़ाने में है, तो मैं इन लोगों को जो देख रहा हूँ तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी आदत अभी कैमरे में देख के नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है कैमरे में देख के। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे आदत बनाएंगे। ठीक है, बेसाल्ट एंड गैब्रो। इसके बाद हमारी इसमें होती है साइनाइट एंड डायोराइट, एंड साइनाइट। इसमें 2 होती हैं, डायोराइट एंड साइनाइट। ये होती हैं सेमी बेसिक नेचर की, बेसिक। और ये होती है साइनाइट सेमी एसिडिक नेचर की, सेमी एसिडिक। ठीक है, अब हमारा इसका है ग्रेनाइट आता है इसमें, ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट के बाद हमारा आता है पेग्मेटाइट। ग्रेनाइट के बाद क्या आता है? पेग्मेटाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कितनी चट्टान हो गई? चलो समझते रहिए। ग्रेनाइट एंड पेग्मेटाइट, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लो सबको समझ में आ गया। ठीक है, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा होता है? सिलिका के बेस पे हो गया। इसके बाद यह पेग्मेटाइट तो मिटा ही दिए यार, पेग्मेटाइट। कितनी इसमें 3 होते हैं, ग्रेनाइट, रायोलाइट, पेग्मेटाइट। इसमें डायोराइट, साइनाइट, इसमें बेसाल्ट एंड गैब्रो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ और जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आपने कभी क्वेश्चन जैसे एग्जाम दोगे या कहीं भी पूछा जाता है कि कहीं पे अधिक बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? अधिक बारिश हो रही है तो वहाँ की मृदा कैसी हो जाती है? अधिक बारिश होने पर, अगर हमारा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, हाई रेनफॉल एरिया है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, हाई रेनफॉल एरिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाई रेनफॉल एरिया है तो वहां पे कैसी मृदा हो जाती है? अम्लीय, एसिडिक
ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ते चलेंगे, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, ठीक है। एसिडिक सॉइल हो जाती है। और आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपने ये भी क्वेश्चन अक्सर देखा होगा कि पूछा जाता है कि हाई टेम्परेचर अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर अधिक तापमान एंड हाई रेनफॉल, अधिक वर्षा, हाई रेनफॉल, अधिक तापमान और अधिक वर्षा से जो है वहाँ की कैसी मृदा का निर्माण होता है। तो वहाँ पे कैसी मृदा का निर्माण होता है, वहाँ पे निर्माण होता है हमारी कौन सी मृदा, लैटेराइट मृदा का निर्माण, लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। अब लैटेराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ये भी पूछ लिया जाता है। केरला साइड कॉफी उगाई जाती है, टी उगाई जाती है, और जितनी प्लांटेशन क्रॉप होती है, कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स, जितनी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं वो जो है लैटेराइट मृदा में उगा ली जाती हैं, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल से लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़े कुछ टर्म जो कि टर्म रिलेटेड है किससे, सोइल साइंस से, क्योंकि ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं टर्म्स के बारे में कि कौन सा टर्म क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइक के बाद सिल्स के बाद बीन, ठीक, बीन के बाद और आगे टर्म है उनके बारे में जानेंगे। क्या है पहला, डाइक हेडिंग डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल साइंस। कैसा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल साइंस, ठीक है। नोट बनाते जाओ, बाद में मैं अपना नोट नहीं दूंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डाइक क्या होता है, अगर मिट्टी के अंदर देखो हम सॉइल बना देते हैं, ये हमारा पहाड़ है या सॉइल है, इसको क्या है हमारी, ये जमीन है, ठीक है। अगर हमारी जो जमीन के अंदर चट्टान का निर्माण है वो वर्टिकली हो रहा है, कैसे हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है चट्टान का निर्माण, किसके अंदर, सॉइल के अंदर वर्टिकली हो रहा है, कैसे, वर्टिकल। अगर वर्टिकल खड़ा होके ऐसे हमारी चट्टान का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे डाइक, वर्टिकल। चट्टान का निर्माण कैसा हो रहा है, वर्टिकल निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन वर्टिकल निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे डाइक। दूसरा होता है हमारा सिल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म लिखा रहा हूँ, कहीं बुक में बहुत कम मिलेंगे, तो इतना याद रखिएगा कि क्या होता है, जो बंदा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रिस्पॉन्स दें, आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, कम से कम आप पढ़ें, खुद पढ़ें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कोई मायने नहीं रखता, आपको आना चाहिए, ठीक है। सिल्स, SILLS, सिल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, चट्टानों का निर्माण अगर हॉरिजेंटली हो रहा है, वर्टिकल नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है, चट्टान का निर्माण हॉरिजेंटली हो रहा है, हॉरिजेंटली ऐसे ऐसे चट्टान, अगर हमारी जो चट्टाने हैं वो है हॉरिजेंटली निर्माण हो रहा है, हॉरिजेंटली। आप पढ़िएगा, आपको कहीं ऐसा मिलेगा नहीं, बहुत कम टर्म मिलेंगे ये सब। हॉरिजेंटली निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिल्स। इसके बाद क्या है, सिल्स के बाद होता है वीन। वीन क्या होता है, अगर चट्टान का निर्माण हमारा इर्रेगुलर फॉर्म में, ये हमारी जो हो गई सिल्स। अब वीन जो होती है हमारी चट्टान का निर्माण कहीं ऐसे ऐसे करके हो गया, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ऐसे 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 करके ये सब हो गया, किसी भी फॉर्म में ऐसे करके कैसे भी हो सकता है। चट्टान का निर्माण इर्रेगुलर होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर। अगर हमारी चट्टान का निर्माण इर्रेगुलर हो रहा है तो कैसी चट्टान है वो, हमारी वीन चट्टान है, ठीक है। इसके बाद होता है लेपोलिथ।
लेपोलिथ में जो हमारी चट्टान का निर्माण होता है डोम शेप में होता है। कैसे होता है? हमारी चट्टान का निर्माण डोम शेप में होता है। कैसे शेप में? डोम शेप में। डोम देखा है? जानते हो डोम? डो नहीं जानते? चलो डोम मैं बता रहा हूँ, डोम शेप में कैसा होता है। हमारी चट्टान का निर्माण अगर डोम शेप में हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। डोम ऐसे, ये हो गया हमारा डोम, ऐसे हो रही है चट्टान का निर्माण, ये है। कैसा हो रहा है चट्टान का निर्माण? इस शेप में हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। ठीक है, लेपोलिथ। इसके बाद हमारा होता है लेपोलिथ, हो गया यार, ये लेपोलिथ हो गया, लेपोलिथ होता है। ठीक है, लेपोलिथ। मुझे लग रहा है शायद मैं लेपोलिथ बोल के लेपोलिथ लेकर बोल रहा हूँ। अब इसके बाद होता है लेपोलिथ, इसके बाद होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ, लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या होता है? सेसर शेप होती है चट्टानें। इसमें कैसी होती है? डोम शेप। डोम शेप, डोम शेप चट्टान है तो उसको लेपोलिथ। अगर सेसर शेप, सेसर शेप की है, सेसर शेप चट्टान है तो उसको लेपोलिथ बोलेंगे। अब जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टान होती है, खूब बड़ी बड़ी, खूब इन द सेंस लार्जर, 100 किलोमीटर तक लंबी हो हंस खाए रही हो यार। खूब बड़ी बड़ी मतलब खूब ज्यादा लार्ज, बड़ी, बहुत लार्ज, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। अरे यार हंसा देते हो। नहीं, थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज भी, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको भी यूज करना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? बैथोलिथ, बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ। बैथोलिथ, लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज रॉक्स, 100 किलोमीटर तक लंबी, 100 किलोमीटर तक लंबी, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा। जैसे हमारा ये डोम से बनी थी, अब ये बनी हमारी चट्टान ऐसे करके खूब बड़ी, खूब बड़ी बन गई अंदर पृथ्वी के, जो हमारी मिट्टी है, तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा नहीं थी आपके हिसाब से, थोड़ी मुझे हर तरीके के बच्चों को लेके चलना पड़ता है। मतलब काफ़ी वीक होते हैं जिनकी बेसिक क्लियर नहीं, और काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, वो भी देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है। तो उनका रिवीजन होता है, तो वो 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। और जिनका मतलब नोट बनाना है तो वो नॉर्मल 1 की स्पीड में ही देखे। और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बोल दे रहा हूँ लास्ट वीडियो में, एक तो कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए। आज का हमारा जो लेक्चर है तीसरा कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो धन्यवाद, थैंक यू आपके यहाँ तक रुके रहने के लिए। मिलते हैं कल।